जय हिंद दोस्तों, मैं संजय शर्मा आप सबका फिर से स्वागत करता हूं रोक सको तो रोक लो के पार्ट 4 में। इसमें हम डिस्कस करेंगे व्हीकल ऑफ सक्सेस कि हमने जो अपनी एफिशिएंसी बढ़ाई और अपना सब कुछ किया, तो अपनी जो सक्सेस लेनी है वो किस तरह से लेनी है, दैट इज नोन एज व्हीकल ऑफ सक्सेस। और ये है न्यू बेस्ट सेलिंग टेक्निक्स, जिसको हम डायनेमिक साइकोलॉजी ऑफ सेल्स भी कहते हैं। दोस्तों, आपने कोई बिजनेस प्लान ज्वाइन किया, आपको प्लान अच्छा लगा, और उसके बाद क्या होता है कि आपने उसको ज्वाइन करने से पहले उसको जो नया डायरेक्ट सेलिंग रूल है भारत में, उसके हिसाब से चेक करना है कि क्या वो सही है। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि फ्री ज्वाइनिंग होनी चाहिए, कोई किट नहीं होनी चाहिए। ये नहीं बोलना है कि भाई ये 5-6 प्रोडक्ट का एक बास्केट है, आपने यही परचेज करना है। उसके अंदर एक कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। कूलिंग ऑफ पीरियड का मतलब होता है कि अगर आपने बाई चांस ज्वाइन कर लिया किसी के कहने पर और आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आए, तो उस 15-20 दिन, महीने के अंदर अंदर आप वो प्रोडक्ट वापस कर दें और आपको सारे पैसे वापस मिल जाते हैं। उसका जो कंपनसेशन प्लान है, जो कमीशन प्लान है, वो सिर्फ प्रोडक्ट के सेल पे बेस्ड होना चाहिए, ना कि नई ज्वाइनिंग हो और सिर्फ उसी से नई ज्वाइनिंग के बेसिस पे ही होता रहे। वो फिर नहीं तो मनी सर्कुलेशन में आ जाएगा। और जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइसिंग आपने चेक करनी है कि क्या वो प्रोडक्ट जिस प्राइस पे है आपके घर में उसी प्राइस पे दूसरे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और उनका आपके घर में यूज है। इसके अलावा भी और बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, जिस बार हम सिर्फ न्यू डायरेक्ट सेलिंग रूल्स पे वीडियो बनाएंगे, उसमें मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा इस बात को। अब हम चलते हैं कि आपने ज्वाइन किया तो क्या हुआ। आपने ज्वाइन किया, आपने कंपनी का प्लान आपको एक टीम ने सुनाया, आपने प्लान सुना, आपका दिल किया कि आपने ज्वाइन करना है, तो आप क्या करते हो, एक फॉर्म भरते हो और साथ में केवाईसी लगाते हो, पैन नंबर, आधार नंबर, और कंपनी आपको क्या करती है, एक आईडी नंबर इशू करती है, एक आईडी कार्ड देती है, पासवर्ड देती है, और इस आईडी नंबर और पासवर्ड के बेसिस पे आपको एक राइट देती है टू यूज द वेबसाइट। आप लॉगिन करके उस वेबसाइट को यूज कर सकते हो पूरी तरह से, और आपको प्रोडक्ट्स परचेज करने का राइट मिलता है ऑन डिस्काउंटेड प्राइस। आपका फॉर्म भरते ही ये चीजें शुरू हो जाती हैं और आपको एक टीम मिल जाती है, जिसको लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप कहते हैं। दिस इज योर टीम टू हेल्प यू। अब लोगों का सवाल आता है कि लो जी, मैंने ज्वाइन कर लिया, अब क्या करें। या तो वो जाकर के और लोगों से बात करना शुरू कर देते हैं अपने प्रोडक्ट सेल के लिए, जिसके लिए वो ट्रेंड नहीं है, उनको प्रोडक्ट का नहीं पता, उनको प्लान का नहीं पता, और वो फ्लॉप होना शुरू होता है। तो फर्स्ट थिंग, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपने जो करनी है, वो करना है, सीखना है इस काम को। अगर आपके लिए नया काम है तो आपको ये सीखना पड़ेगा। सीखना क्या क्या होता है, आपने प्रोडक्ट के बारे में सीखना है, क्या प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट रेंज क्या है कंपनी की, किस किस तरह के प्रोडक्ट हैं, उनके बिजनेस पॉइंट क्या है, कोई अगर पॉइंट वैल्यू सिस्टम है तो पॉइंट वैल्यू क्या है, किस तरह से वो पॉइंट ऐड अप होते हैं या नहीं होते, कि फ्लैश आउट होती है, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए जो इनके होम केयर प्रोडक्ट हैं वो कैसे हैं, किस रेंज में है। बॉडी केयर हो गया, हेयर केयर हो गया, जैसे कि ऑयल्स हो गए, शैम्पूज हो गए, कंडीशनर्स हो गए। उसके बाद में जनरल होम यूटिलिटी प्रोडक्ट्स हो गए, किचन वेयर हो गए। हेल्थ की सारी रेंज होती हैं, जिसमें इम्यूनिटी होते हैं, फिटनेस के होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, दिस काइंड ऑफ थिंग। ये सारे प्रोडक्ट्स, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, आपको सारी रेंज जाननी पड़ेगी, उनकी प्राइसिंग जाननी पड़ेगी, आपको प्रोडक्ट के बारे में पता लग जाएगा। फिर आपको ये थोड़ा सा ध्यान सीखना पड़ेगा कि उस कंपनी का कोई यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट ऑफ देयर प्रोडक्ट। क्या कोई प्रोडक्ट ऐसा भी है जो किसी और के पास ना हो, सिर्फ इन्हीं के पास हो, विच कैन बी ए यूएसपी फॉर सेल ऑफ दैट प्रोडक्ट। क्योंकि आपको कमीशन आना है सिर्फ प्रोडक्ट सेल से, प्रोडक्ट की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है प्लान कैलकुलेशन। देखो, प्रोडक्ट सेल आप कर रहे हो या सीख के कर रहे हो या कुछ भी हो रहा है, लेकिन आपको जो पे आउट आना है वो इस प्लान के हिसाब से आना है, जो प्लान कंपनसेशन प्लान आपको दिखाया गया है। इस प्लान के आपको कैलकुलेशन पता होनी चाहिए, इसकी डिटेल्स पता होनी चाहिए। जब आपको इसकी डिटेल पता होंगी तभी आप एक स्ट्रेटेजी बना सकते हो और अपना पे आउट खुद लिख सकते हो कि आपको इतना पे आउट चाहिए। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आपको सेल्स टेक्निक आनी चाहिए, जिसपे आज की हमारी वीडियो है। अब सेल्स टेक्निक में आपने प्लान भी सेल करना है, आपने प्रोडक्ट भी सेल करने हैं, एवरीथिंग यू हैव टू सेल। अब मेरे साथ कई दोस्त जुड़ते हैं, उनको ये बोलते हैं कि यार ये सीखना पड़ेगा हमें, अभी इस उम्र में सीखेंगे। अरे भाई, सीखना तो पड़ेगा, एक चीज। दूसरी चीज जो उनकी क्वेरीज होती है, मीटिंग्स में जाना पड़ेगा। अरे हम मीटिंग्स में कैसे जाएंगे, अब मीटिंग में हम क्यों जाएं?
भाई मीटिंग में तो आपको जाना पड़ेगा। इफ यू हैव टू अचीव योर गोल्स, मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, चाहे वो जूम से हो, घर बैठ करके। आजकल जूम से मीटिंग्स हो रही हैं, ताकि आपको ये दोनों चीजों की नॉलेज अच्छे से हो जाए, प्रोडक्ट और प्लान कैलकुलेशन की। फिर वो कहते हैं प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे, और ज्यादातर 80% आपको भी मिलते होंगे लोग जो कहते हैं कि हम प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकते जी। लेकिन ये तो वही बात होगी, आप आईएएस बनना चाहते हैं लेकिन आप पढ़ना नहीं चाहते। भाई मैं आईएएस बनना चाहता हूं, पढ़ नहीं सकता यार, यार कोई और तरीका नहीं है। गवर्नमेंट जॉब लेनी है, पढ़ नहीं सकता, एग्जाम नहीं दे सकता, मैं मीटिंग नहीं कर सकता। इंटरव्यू एक मीटिंग होती है कि मैं मीटिंग नहीं कर सकता, मैं उनको क्या बताऊंगा। तो भाई छोड़ दो ना ये सपने। इफ यू डोंट वांट टू लर्न देन लीव द ड्रीम। जो आप कर रहे हो करते रहो, यू आर वेरी हैप्पी, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर ना हो। अब मैं आपको इस एक चीज बताता हूं बड़ी मजेदार, कि दुनिया में टोटल नंबर ऑफ बिलियनियर्स क्या होता है कि $1 बिलियन, जिसके पास में कम से कम $1 बिलियन हो, उसको बिलियनर कहते हैं। दुनिया में $1 बिलियन आज की डेट में 7600 करोड़ रुपीस के बराबर है। दुनिया में टोटल नंबर ऑफ बिलियनर्स इन 2022 में है 2668। ठीक है, 2021 में थे 2765। मतलब कि 2021 के मुकाबले में 22 में 97 बिलियनर्स कम हो गए, उनकी नेटवर्थ कम होगी। नेटवर्थ का मतलब होता है उनके जितने एसेट्स हैं माइनस उनकी जो लायबिलिटीज है। मतलब उनका घर है मान लो 1 करोड़ का, और उन्होंने उसमें लोन लिया हुआ 50 लाख रुपए, तो इसकी जो वैल्यू है सिर्फ 50 लाख रहेगी, क्योंकि 50 लाख तो लोन है, तो नेटवर्थ 50 लाख रह जाती है। इसी तरह से ये नेटवर्थ की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, भारत में बिलियनर्स कितने हैं? 2022 में 166 हैं, 2021 में 113 थे। भारत में 53 बिलियनर्स बढ़े हैं, ये भी डॉलर टर्म्स में ही है। पूरी दुनिया में 97 बिलियनर्स कम हुए, भारत में 53 बढ़े हैं। क्यों? इट इज सच ए गुड फीलिंग कि भारत में ग्रोथ हो रही है, भारत में इकोनॉमी ग्रो कर रही है, भारत की इकोनॉमिक पॉलिसीज बहुत जबरदस्त हैं। भारत में ये सही टाइम है अपना कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करने का। नेटवर्क मार्केटिंग से बढ़िया एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम कोई नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूं कि जो बिलियनर्स हैं सारे के सारे, ये करते क्या हैं टू जनरेट देयर रेवेन्यू। अपने पैसे कहां से कमाते हैं वो? दे डू मीटिंग्स, सेल्स की प्लानिंग करते हैं मीटिंग्स में, एडवर्टाइजमेंट की प्लानिंग करते हैं भी अपने प्रोडक्ट को लोगों की नजरों में कैसे लाया जाए। उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं और एक टीम क्रिएट करते हैं जो इन सबको फिर संभालेगी रिकरिंग बेसिस पे। और ये सब चीजें मीटिंग, सेल प्लानिंग, एडवर्टाइजमेंट प्लानिंग, एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, टीम क्रिएशन किस लिए हो रहा है? टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। अगर किसी का प्रोडक्ट बिकेगा नहीं तो उसका रेवेन्यू कहां से जनरेट होगा? आपको बहुत सारी कंपनियों का पता होगा जिनका पहले नाम होता था, आज नाम ही नहीं है, बिकॉज उनका प्रोडक्ट जीरो हो गया, प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि कुछ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज आई हैं। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का मतलब होता है ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में आ जाना जो पिछले प्रोडक्ट को ऑब्सोलीट कर देती है। फॉर एग्जांपल रेडियो होता था, आज की डेट में कोई खरीदता है रेडियो? पहले सब रेडियो लगा करके उसमें आईपीएल मैचेस सुनते थे। मोबाइल ने कितनी सारी चीजें ऑब्सोलीट कर दी। मोबाइल हैज बीन द मोस्ट पावरफुल डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। सेम चीज नेटवर्क मार्केटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग 2022 से आप ये समझ लो भारत में एक डिसरप्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, और ये बाकी सारी मार्केटिंग को खत्म कर सकती है। अब मैं आपको बताता हूं डायनेमिक साइकोलॉजी ऑफ सेल्स क्या होती है। लोगों को उनके प्रोसेसिंग स्टाइल, जो परचेज करते हैं उसकी जो प्रोसेसिंग स्टाइल है, उसके बेसिस पे या तो वो विजुअल होते हैं, या ऑडिटरी होते हैं, या काइनेस्थेटिक होते हैं, या मिक्स्ड होते हैं। देखो आप खुद भी देखिए कि आप जो प्रोडक्ट परचेज करने जाते हो कैसे करते हैं। क्या प्रोडक्ट को देख के करते हैं? आपने कार इसलिए खरीदी क्योंकि आपको कार बहुत सुंदर लगी,
दिस इज विजुअल, इसका मतलब आप विजुअल पर्सन है। आपने कार इसलिए परचेज की कि आपको म्यूजिक सिस्टम बड़ा पसंद आया, उसका दरवाजा बंद करके टक से जो आवाज आती है वो आपको बहुत अच्छी लगी, उसके इंजन की जो रिवर्बरेशन है वो आपको बहुत अच्छी लगी, इसलिए तो आप ऑडिटरी हैं। अगर उस गाड़ी की ओवरऑल फील आपको अच्छी लगी, फील का मतलब आप गाड़ी में बैठे हैं, स्टीयरिंग पकड़ रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, जो छोटे छोटे झटके लग रहे हैं, जो शॉकर काम कर रहा है उसका, स्टीयरिंग किस तरह से चेंज हो रहा है जब आपने स्टीयरिंग कैसे मूव हो रहा है, गियर कैसे चेंज हो रहा है, ये सारी की सारी आपको एक फील देता है, तो आप काइनेस्थेटिक पर्सन है। यू हैव टू फील टू परचेज इट। और कुछ लोग मिक्स्ड होते हैं, मिक्स्ड लोग बहुत कम होते हैं, ज्यादातर का एक ना एक सेंस बहुत ओवर पावरिंग होता है। अगर आप विजुअल हैं तो आप विजुअल को बहुत अच्छे से इजीली प्रोडक्ट बेच देंगे, क्योंकि आपका ही वही प्रोसेसिंग सिस्टम है, वही उसका भी वही प्रोसेसिंग सिस्टम है, और आप एकदम से उसको प्रोडक्ट बेच देंगे। अगर आप विजुअल हैं और आपको ऑडिटरी को प्रोडक्ट बेचना है तो आपको उसकी पैकेजिंग ऑडिटरी के हिसाब से करनी पड़ेगी, बिकॉज ऑडिटरी को सुनना पसंद है, उसको देखना नहीं है। अगर आप उसको प्रोडक्ट दिखाओगे, ही विल नॉट परचेज, ही हैज टू लिसन टू दैट प्रोडक्ट। काइनेस्थेटिक ने फील करना है उस प्रोडक्ट को, मिक्स्ड को सब कुछ आपको पैकेज बना के देना है। अब हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं, हम कार की या किसी प्रोडक्ट की तो बात कर सकते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग हमने प्लान भी सेल करना होता है, कंसेप्ट भी सेल करना होता है अलॉन्ग विद दी प्रोडक्ट। तो उसका क्या होता है कि प्लान सेम ही रहता है, सिर्फ हमने प्लान को दिखाते टाइम उसके जो हम वर्ड्स यूज करते हैं उनको चेंज करना होता है, ताकि वो पर्सन को जिसको भी हम प्लान बता रहे हैं वो उसको देख सके, सुन सके या फील कर सके। ये आपने कराना है, ये कुछ प्रैक्टिस के बाद में आ जाता है। अगर आपने एक विजुअल बंदे को सुना दिया तो उसके लिए वो गार्बेज हो जाता है, उसके लिए वो किसी काम करने का। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। ये देखिए कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर में एक इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, एक आउटपुट है मॉनिटर, और आपका जो स्पीकर है ये भी आउटपुट है, और एक है सीपीयू जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। अब इन सब को मिलाकर के कंप्यूटर बनाते हैं। अगर आप इसके अंदर कोई भी ऐसी इनपुट डालते हो जो कंप्यूटर को समझ में नहीं आता तो उसके लिए गार्बेज हो जाता है, वो आपको जवाब नहीं देगा। ठीक है, अब कंप्यूटर को चलाने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को रन करते हैं सारे को, कुछ होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो ऊपर से लोड किए जाते हैं ताकि वो रन हो पाए जो भी हमने प्लान करना है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई फॉर्मुलेशन करनी है तो हमें एमएस एक्सेल चाहिए, फॉर्मूला बना रहे हैं। मान लो आप ट्रेडिंग करते हैं, निफ्टी डेरिवेटिव ट्रेडिंग, तो आपको डेरिवेटिव कॉल पुट डाटा चाहिए किसी भी पर्टिकुलर वीकली एक्सपायरी या मंथली एक्सपायरी का, तो आप उसके अंदर फॉर्मूला डाल करके और उस डाटा को डाल के उसकी कैलकुलेशन ले सकते हो। कोई मीडियल पॉइंट लेना, आपने जो भी लेना आप यू कैन हैव दैट। आपने कोई एडिट करनी है फोटो तो एमएस पेंट में होगी, मीडिया प्लेयर में आप म्यूजिक सिस्टम चला लोगे, और म्यूजिक या ऑडियो विजुअल जो भी होता है एमएस वर्ड के अंदर आप टाइपिंग वर्क कर सकते हो। ये जो फॉर्मूला डालते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूला, वो सिर्फ एमएस एक्सेल की स्प्रेडशीट में आता है। अगर आप ये सोचो कि मैं एमएस पेंट इसमें खोल लूं और एमएस पेंट को खोल करके और उसके अंदर फॉर्मूला डाल करके ये वाला काम करा लूं तो वो इसके लिए गार्बेज हो जाएगा। सेम चीज इंसानों के साथ होती है। जो विजुअल बंदा है आपको उसको दिखाना ही पड़ेगा, चाहे वो मन बना के आया है, वो अंदर बैठा होगा आपके सामने, अंदर से बोलेगा भाई मेरे को प्रोडक्ट बेच। आप बेचोगे कैसे कि वो विजुअल है, आप उसको दिखाओ, ही विल परचेज इट, लेकिन आप उसको सुना ही जा रहे हो बिकॉज आप ऑडिटरी हो। ही विल नॉट बाय, वो वहां बैठा है, ही विल गो टू समबडी जो उसको सुनाएगा एंड ही विल परचेज इट बिकॉज वो सुनना पसंद करता है। ही विल लिसन एंड ही विल परचेज। सो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, गार्बेज इन तो गार्बेज आउट आ जाएगा, NO नो। दोस्तों, ये एक बहुत ही परफेक्ट साइकोलॉजी फॉर सेल है, थोड़ी सी प्रैक्टिस से आ जाती है। एंजॉय योर सेल्स इंक्रीज। जय हिंद।